कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 13वां अध्याय का पहला श्लोक। अर्जुन उवाच प्रकृति पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैं समझना चाहता हूं कि प्रकृति और पुरुष क्या हैं और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सच्चा ज्ञान क्या है और इस ज्ञान का लक्ष्य क्या है। श्लोक 13.1 कथित तौर पर श्रीमद् भगवद गीता का हिस्सा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि यह बाद के दिनों का प्रक्षेप है। जैसा भी हो, यह उस संदर्भ को निर्धारित करता है जिस पर यह अध्याय केंद्रित है। अब अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि जीव कैसे अस्तित्व में आते हैं और वे कौन से घटक और तत्व हैं जो एक जीवित प्राणी का निर्माण करते हैं। यहाँ इस श्लोक में अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा है। एक प्रश्न में उन्होंने कई शर्तों का उल्लेख किया और श्री कृष्ण से समझाने का अनुरोध किया। अर्जुन ने श्री कृष्ण से निम्नलिखित शब्दों को समझाने के लिए कहा। 1 प्रकृति, 2 पुरुष, 3 क्षेत्र क्षेत्र, 4 क्षेत्रज्ञम क्षेत्र का ज्ञाता, 5 जनन ज्ञान बुद्धि या ज्ञान, 6 ज्ञेयं ज्ञेय वह बुद्धि जिसे प्राप्त करने की आवश्यकता है। सर्वाधिक प्रकृति और जनन को छोड़कर ऊपर सूचीबद्ध सभी शब्द अत्यंत गैरसामान्य हैं। पुरुष शब्द का प्रयोग अभी भी कई धर्म ग्रंथों में किया जाता है, लेकिन इस शब्द के अर्थों की एक विस्तृत श्रृंखला है। शर्तों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। 1 प्रकृति का अर्थ है भौतिक संसार। ब्रह्मांड में प्राण तत्व को छोड़कर बाकी सब कुछ प्रकृति है। 2 पुरुष, पुरुष शब्द का प्रयोग 3 अलग अलग सत्ताओं के लिए किया जाता है। इस शब्द की सटीक परिभाषा अध्याय 15 श्लोक 16 से 17 में दी गई है, जो बताती है। 2 प्रकार के पुरुषों का उल्लेख है, नाशवान क्षर और अविनाशी अक्षर। सभी प्राणी नाशवान हैं और अविनाशी को अपरिवर्तनीय कुष्ठस्थ भी कहा जाता है। इनसे भिन्न सर्वोच्च व्यक्ति है, जिसे वेदों में सर्वोच्चस्व के रूप में वर्णित किया गया है, वह जो त्रिगुणात्मक ब्रह्मांड में व्याप्त है, इसे अपरिवर्तनीय और भगवान के रूप में समर्थन देता है। इन 2 श्लोकों में 3 अलग अलग संस्थाओं का उल्लेख है जिन्हें पुरुष शब्द से संदर्भित किया जा सकता है। 2.1 नाशवान, यहाँ नाशवान अस्तित्व का उपयोग जीवित प्राणी और विशेष रूप से मनुष्य के लिए किया जाता है। पुरुष का अर्थ है मनुष्य को दूसरे से पुष्टि की जा सकती है। श्लोक अध्याय 2 से एक उदाहरण इस प्रकार है। हे श्रेष्ठ पुरुषों, जो व्यक्ति दुख और सुख में समान रहता है, उनसे अप्रभावित रहता है और इंद्रिय विषयों से विचलित नहीं होता, वही मुक्ति का पात्र होता है। इस श्लोक में मनुष्य के लिए पुरुष शब्द का प्रयोग किया गया है। उपरोक्त श्लोक में पुरुष शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया है। पुरुष मानव पुरुषर्षभ, मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ। आर्षभ का अर्थ है बैल, पुरुषर्षभ का शाब्दिक अर्थ है पुरुषों में बैल, जो वास्तव में पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ के रूप में अनुवादित होता है। 2.2 जीव में अविनाशी सत्ता, जीव में एक ही सत्ता है जो अविनाशी है और वह आत्मा। आत्मा के लिए भी पुरुष शब्द का प्रयोग किया जाता है। 2.3 सर्वोच्च सत्ता, पुरुष शब्द का प्रयोग स्वयं सर्वोच्च सत्ता भगवान श्री कृष्ण के लिए भी किया जाता है। अध्याय 15 में पुरुष शब्द का प्रयोग विशेष रूप से सर्वोच्च सत्ता भगवान श्री कृष्ण के लिए किया गया है। इस अध्याय में बाद में श्री कृष्ण के लिए भी पुरुष शब्द का प्रयोग हुआ है। तीन क्षेत्र, क्षेत्र का शाब्दिक अर्थ क्षेत्रज्ञ है। रोजमर्रा की जिंदगी में क्षेत्र भूमि का एक छोटा सा हिस्सा है। आध्यात्मिक दृष्टि से क्षेत्र शब्द का अर्थ जीवित शरीर है। किसी भी जीवित प्राणी का भौतिक शरीर भौतिक प्रकृति का एक छोटा सा हिस्सा या अमूर्त है और इसलिए इसे क्षेत्र एक क्षेत्र कहा जाता है। 4 क्षेत्रज्ञम, क्षेत्र का अर्थ है एक क्षेत्र, जन्म का अर्थ है जानना। इसलिए क्षेत्रज्ञम वह जो क्षेत्र को जानता है,
या जो जीवित प्राणी के भौतिक शरीर को जानता है। 5 जनन ज्ञान का अर्थ है बुद्धि या ज्ञान। 6 ज्ञेयन ज्ञेय यह शब्द ज्ञानम से बना है और इसका अर्थ कुछ योग्य है, ज्ञात होना या ज्ञान या बुद्धि की वस्तु होना। इस शब्द का अनुवाद अंतिम ज्ञान या ज्ञान का अंत भी होता है। इसलिए अर्जुन ने 5 अलग अलग चीजों के बारे में प्रश्न पूछे। इस अध्याय में आगे भगवान श्री कृष्ण सभी शर्तों का उत्तर देंगे और समझाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।